अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए अपनी इस क्लास को आगे लेके चलते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। हमारा कोर्स जो है वो इस वक्त हमने स्टार्ट किया है आई मेकअप का बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स, और उसकी आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फ़र्स्ट क्लास जो थी वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें हमने आई मेकअप का तफसील के साथ इंट्रोडक्शन दिया था। इसके अलावा हमने आईब्रोज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी शेप के बारे में हमने बातचीत की थी, कितनी शेप्स होती हैं और किस सिचुएशन में आपको शेप चेंज करना है, किस तरह आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं। आईब्रो में यूज़ होने वाले टूल्स, उसके प्रोडक्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, शो किया था। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ जाके वो क्लास देख सकते हैं। और तमाम लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो पुराने भी हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी वीडियो को, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब, आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एक तो हम आईब्रो का ट्यूटोरियल यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम आईब्रो को किस तरह से हमने बनाना है और हमें अगर उसकी शेप चेंज करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हम आइज़ के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ को प्रोफेशनली आगे ले जाने के लिए आपको उसकी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना होता है, ताकि आप एक काम बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर सकें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले आइज़ के पार्ट्स को समझना है, ताकि आप आगे किसी से डिस्कस करें, किसी को बताएं, सीखें या सिखाएं, तो आपको उसके बाद इसको समझने में और समझाने में आसानी हो। तो हमें आई मेकअप समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आइज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आखिर किस पार्ट को हम किस नाम से कॉल करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आईब्रो का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी आईब्रो को नेचुरली किस तरह बना सकते हैं। इस वाली आईब्रोज़ को मैं नेचुरली आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप आईब्रो को नेचुरल शेप के साथ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लस्ट्रियस की टूल किट, और ये डबल साइडेड ब्रश में यूज़ करूँगी मोर्फी का। सबसे पहले इस स्पूली से हम अपनी आईब्रो को ब्रश कर लेंगे, ताकि आईब्रो के जो हेयर हैं वो सेटल डाउन हो जाएँ। उसके बाद जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया कि हमारा जो ये पार्ट है 1 इंच तक का, उसकी ग्रोथ जो है वो अपवर्ड होती है, और बाकी की जो हमारे हेयर की डायरेक्शन है वो आपकी आईब्रो की डायरेक्शन में जा रही होती है। लाइक ये लेफ़्ट आईब्रो है मेरी, तो इसकी जो ग्रोथ है वो लेफ़्ट साइड पे जा रही होगी। उसके बाद ये हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है। तो ये थर्ड पार्ट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द शेप। कुछ बहुत ज़्यादा नीचे आ रही होती हैं, कुछ स्ट्रेट जा रही होती हैं, और किसी में हल्का सा कर्व होता है। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको फिलअप करना है। अकॉर्डिंग टू द शेप हम इसको किस तरह से फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपने ये 1 इंच तक का पार्ट छोड़ देना है, जिसके हेयर ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। हमने वहाँ से स्टार्ट करना है जिसके हेयर आपकी आईब्रो के डायरेक्शन में ग्रो करने हैं। यहाँ से मैं डार्क ब्राउन शेड को पिक करूँगी, और ब्रश में मौजूद पाउडर को हमेशा डस्ट ऑफ कर लें, ताकि वो पाउडर आपके फेस पे ना गिरे। अगर आपका बेस पहले से बना हुआ है तो वो स्पॉइल ना हो। तो मैं 1 इंच का पार्ट छोड़ के इसको यहाँ से फिल इन करूँगी, और नेचुरल जो मेरी लाइन है उसको मैं फॉलो करते हुए एक आउटलाइन क्रिएट करूँगी। और मैंने ऊपर भी इस तरह से आउटलाइन क्रिएट करनी है। मैं यहाँ रुक जाऊँगी क्योंकि मेरे बहुत हल्का सा यहाँ आर्च है, और फिर मैं इसको हल्का सा वी की शक्ल देते हुए नीचे डाउनवर्ड एक लाइन क्रिएट कर लूँगी। यहाँ हमारी आउटलाइन क्रिएट हो गई है। अब वो पार्ट जहाँ मुझे लगेगा आईब्रोज़ के हेयर वहाँ कम है, तो मैं वहाँ, और वो जगह खाली नज़र आ रही है, तो मैं उसको फिल इन कर दूँगी। जैसे ये वाला पार्ट है, ये मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा खाली हो रहा है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि आईब्रो जो है मेरी वहाँ से स्किन झांक रही है, उसको मैं फिल इन कर दूँगी। ठीक है, अब बारी आती है इस पार्ट की जिसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ है। अब मैं ब्रश में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूँगी, जो इसमें बचा कुचा प्रोडक्ट होगा उसी से मैं ऊपर की तरफ स्ट्रोक दूँगी। यहाँ मैंने कोई भी नीचे या ऊपर एक आउटलाइन क्रिएट नहीं करनी। अगर हम आउटलाइन क्रिएट कर देते हैं तो वो बहुत ही फेक और एक अजीब वियर्ड सा लुक देती है। तो हमें इसको नेचुरल और ख़ूबसूरत लुक देने के लिए इसमें स्ट्रोक्स देने। तो मैं इसको आईब्रो की डायरेक्शन में ही इस तरह से मैं इसको ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स दूँगी, और इसको बहुत ज़्यादा भी फिल इन नहीं करना। इन द एंड आप इसको ब्रश आउट कर लेंगे, ताकि जहाँ भी प्रोडक्ट आपका ज़्यादा है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अच्छा, यहाँ जो है आपकी आईब्रो डन हो जाती है, लेकिन इसको मज़ीद इन्हेंस और पॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द कंसीलर। और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जितने भी बेबी हेयर होते हैं वो भी हाइड हो जाते हैं। लाइक जो लोग थ्रेडिंग नहीं करवाते, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जब आप आईब्रो बना लेते हैं और नीचे से बेबी हेयर नज़र आ रहा होता है, तो जो उसकी शेप होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉप नहीं हो पाती। तो फॉर दैट यू कैन यूज़ द कंसीलर। और कंसीलर आप हमेशा इस तरह के फ्लैट ब्रश से लगाएं। एक तो लगाने में भी बहुत आपको आसानी होगी,
और दूसरा ये कि बहुत ही नीट और क्लीन लग जाएगा, टाइम भी बहुत आसानी से बचेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इससे भी लगा रहे होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वो प्रोफेशनल्स होते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप काम करते करते आपका हाथ साफ हो जाता है तो आप किसी भी चीज़ से काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जो बिगनर्स हैं, तो वो कोशिश करें कि आप ब्रशेज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, यानी जितना अच्छा आपका ब्रश होगा उतना ही आपका काम एक तो नीट होगा और आपका टाइम भी कम कंज्यूम करेगा। अब हम आईब्रो को नीचे से इस कंसीलर के साथ में, अब मैं इस कंसीलर के साथ इसको आउटलाइन करूँगी। इसी तरह मैं ऊपर से भी इसको आउटलाइन करूँगी ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कंसील होने के बाद आईब्रो की जो शेप है वो मज़ीद मेरी एनहांस हो जाए। बहुत ही सॉफ्टली करना है, इसमें आपने जल्दी नहीं करनी है और कोशिश करें शेप ख़राब ना होने दें। और फ्लैट ब्रश करने का मकसद ये छोटे से पार्ट में बहुत आसानी से जो है वो लाइन क्रिएट कर देता है, आपकी आईब्रो की शेप को ख़राब किए बगैर। अच्छा, यहाँ मैं इसको डैब करके ब्लेंड करूँगी। आपको इसको वाइट नहीं करना है, इसको आपने ऐसे घिसना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसीलर होगा बजाय के ब्लेंड होने के वो रिमूव हो जाएगा और आपका जो कंसीलर लगाने का मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यू हैव टू डैब इट, चाहे आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं चाहे आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। वन मोर थिंग, आपने कोशिश करनी है कि लाइटर कंसीलर यूज़ करें। अगर आपने फेस का मेकअप या बेस पहले नहीं लगाई है तो वो इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लाइटर हो रहा है और आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा एक अलग सा दिख रहा है, लेकिन जब आप बेस लगा लेंगे तो बेस और ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो सेटल डाउन हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आईब्रो की तरफ। इस आईब्रो को मैं आपको बताऊँगी कि इन केस आपने अगर किसी आईब्रो की आपने शेप चेंज करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं और आप किस किस सिचुएशन में आपको शेप चेंज करनी चाहिए, ये सब हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट क्लास का लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आईब्रो चेंज करने के लिए मैं पाउडर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उसको बहुत प्रोमिनेंट करना है। जो मेरी नेचुरल आईब्रो है उसको, जो मैं फेक आईब्रो बनाऊँगी उसको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा विजिबल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पोम, जो कि इस पाउडर से ज़्यादा जो है आपके आईब्रो को एनहांस करता है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ग्लैम गर्ल्स बाय मैविश की ये आईब्रो पैलेट। इसकी अच्छी बात ये है कि इसको आप मिक्स करके अपना कोई भी शेड क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए तो मैं ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके अपना शेड क्रिएट करूँगी। अगेन हमने उसी चीज़ का ख्याल करना है, हमें 1 इंच का पार्ट को छोड़ के हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है जहाँ से आईब्रो की ग्रोथ जो है वो आईब्रो की डायरेक्शन में जा रही हो। जितनी जगह से हमारी आईब्रो की ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही है उसको हमने फ़िलहाल छोड़ देना है। यहाँ से अगर मेरी नेचुरल आईब्रो आप देखें तो बहुत ही हल्का सा आर्च नज़र आएगा। मैं इस आर्च को राउंड में कन्वर्ट करूँगी और जो पार्ट मेरा नीचे की तरफ आ रहा है उसको मैं स्ट्रेट लेके जाऊँगी। कुछ लोगों का ये जो एंड वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा होता है, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा बल्की होती हैं, ये वाला पार्ट भी उनका नीचे लटक रहा होता है। तो हमने ऐसी आईब्रोज़ को जो है वो कोशिश करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा यहाँ से उठा दें आईब्रोज़ को, ताकि हमें मार्जिन मिल जाए मेकअप करने का। तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी आईब्रो को थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि हम आईब्रो को किस तरह चेंज करते हैं। आर्च को जो है वो राउंड में कन्वर्ट करूँगी। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। शेप चेंज करते हुए ख्याल रखें कि आईब्रो को नीचे की तरफ से ना बढ़ाएं। कभी भी आपको आईब्रो को थिक करने की ज़रूरत पड़े तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उसको नीचे से नहीं थिक करना है, बल्कि आपको उसको ऊपर से बढ़ाना है। नीचे से बढ़ाने से एक तो आपका आई मेकअप का मार्जिन भी कम हो जाएगा और लिफ्टेड इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक फेक कॉर्नर क्रिएट किया है ताकि मेरी आई लिफ्टेड इफेक्ट दे। इसके अलावा मैंने यहाँ से आर्च को रिमूव करके अपनी आईब्रो को राउंड कर दिया है। अब जो हमारी नेचुरल आईब्रो है उसको हम कवर करेंगे कंसीलर के साथ, ताकि ये वाला जो पार्ट है, जो नेचुरल पार्ट है, वो हाइड हो जाए और जो आपने फेक क्रिएट किया है वो भी पॉप हो जाए। सेम फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी। यहाँ नेचुरल आईब्रो को हाइड करने के लिए हैवी कवरेज की जरूरत है, जिसके लिए यूज कर सकते हैं लाइटर शेड ऑफ कंसीलर या आई मेकअप बेस। ब्लेंडिंग यहाँ बहुत ही सॉफ्टली हैंड से करनी है, बिल्कुल ड्रैगिंग नहीं करनी, ताकि हमारे कवरेज में कोई कमी ना आए और नेचुरल आईब्रो विजिबल ना हो पाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों आईब्रो का डिफरेंस। ये है मेरी नेचुरल आईब्रो जिसको मैंने नेचुरल कट को फॉलो करते हुए बनाया है, और ये है वो फेक कट या फेक शेप जो कि मैंने अपनी नेचुरल आईब्रो को बगैर थ्रेड किए मेकअप के थ्रू चेंज किया है। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती मैं आपको प्रो टिप भी देती चलूँ। अगर आपको फील होता है कि आपका आईब्रो का जो शेड है,
जो आपने अप्लाई किया है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे अगर नॉर्मली आपको आईब्रो को चेंज करना है और बहुत हैवी मेकअप क्रिएट करना है तो मेकअप के साथ जो है वो ये वाला शेड मेरे फेस पे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डार्क शेड हो रहा है तो कोई भी लाइटर शेड का कॉम्पैक्ट ले लें या कोई लूज़ पाउडर ले लें और आप उसको ब्रश में लेकर और आपने अपनी आईब्रो पे इस तरह से डैप कर देना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ मैंने 2 से 3 शेड अपनी आईब्रो के शेप को लाइटर कर दिया है। तो ये था आईब्रो का ट्यूटोरियल कि आपने नेचुरल आईब्रो किस तरह से क्रिएट करनी है, आपने किस तरह से आईब्रो की शेप चेंज करनी है और आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क शेड की क्रिएट हो गई है तो आप उसको कैसे लाइटन अप कर सकते हैं। Now let's go towards the next topic, and in the next topic we will cover the parts of eye. Let's start. So guys, eyes को हम 9 different parts में डिवाइड करते हैं। इसके नाम आप याद रख लें ताकि आपको मेकअप करने में, सीखने में, सिखाने में आसानी हो। सबसे पहले आता है ये पार्ट जो आपकी आईब्रो के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ बोन फील हो रही होगी, दिस इज़ कॉल्ड ब्राउ बोन। ठीक है, तो ये आपकी ब्राउ बोन हो जाती है। सेकेंड वन इज़ क्रीज लाइन। ये एक नेचुरली फोल्ड है हमारी आँख में जो कि बोन और लिड के दरमियान है। जब आप अपनी आँख को मूव करते हैं तो एक फोल्ड क्रिएट होता है नेचुरली, इस लाइन को हम कहते हैं क्रीज लाइन। एक पेपर है, अगर आप कोई अपने ट्राउज़र्स वगैरह भी या पैंट्स अपनी प्रेस करते हैं तो क्रीज बनाते हैं, यानी एक लाइन क्रिएट करते हैं। लाइन क्रिएट किस तरह से हो जाती है, दोनों पार्ट को जो जब सेपरेट कर रही होती है कोई भी लाइन तो वो लाइन कहलाती है क्रीज लाइन। तो आपकी लिड और बोन को जो चीज़ सेपरेट कर रही है वो है ये क्रीज लाइन। तो इस फोल्ड को, नेचुरली फोल्ड को हम कहते हैं क्रीज लाइन। ठीक है। थर्ड वन इज़ लिड। ये आपका बेसिक पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका जो मूवेबल है ये कहलाता है लिड। ये बेसिक पार्ट है आपका जिस पे आपने सबसे ज़्यादा काम करना होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए। इसके बाद आपका जो अंदर की तरफ का एरिया है दिस इज़ कॉल्ड इनर कॉर्नर। इसी तरह से जो बाहर वाला कोना है ये कहलाता है आउटर कॉर्नर। इसको हम आउटर वी भी कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये नेचुरली वी शेप में है। ठीक है, ये 2 कॉर्नर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लैश लाइन, जहाँ पे आप अपना लाइनर लगाते हैं और आप अपनी लैशेस को स्टिक करते हैं। उसके बाद जिस तरह ऊपर आपकी लैश लाइन है नीचे भी नेचुरली लैशेस दी हुई है तो नीचे भी आपकी ये लैश लाइन कहलाती है। तो ऊपर वाली इज कॉल्ड अपर लैश लाइन और नीचे वाली कहलाएगी लोअर लैश लाइन। फिर उसके बाद हम अंदर वाला पार्ट हमारा ये आ जाता है जहाँ हम अपना काजल या वाइट लाइनर अप्लाई करते हैं, ये कहलाता है वाटर लाइन। जिस तरह आपकी लोअर वाटर लाइन है इसी तरह नेचुरली आपकी अपर वाटर लाइन भी दी हुई है। तो ये है वो 9 पार्ट जिसमें हम अपनी आँख को डिवाइड करते हैं। ये समझने के बाद आपको मेकअप को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जनाब आज की क्लास के बाद आपके 3 टास्क हैं जो आपने करने हैं। नंबर 1 आपने आईब्रो क्रिएट करके दिखानी है नेचुरल आईब्रो को फॉलो करते हुए। टास्क नंबर 2 आपने नेचुरल आईब्रो को चेंज करना है, उसकी शेप को चेंज करना है और आपने एक फेक आईब्रो की शेप क्रिएट करनी है। नंबर 3 आपने ये 9 पार्ट्स ऑफ आईज जो हैं इसको 10 टाइम्स रिवाइज़ करना है। जब आप 9 से 10 दफ़ा इसको आप पढ़ लेंगे, दोहरा लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इन्हीं पार्ट्स को फॉलो करते हुए आप किस तरह से आई मेकअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि इस कोर्स की जितनी भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।